नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव क्रिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है जांजगीर, कांकेर, कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जांजगीर। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं किया है इसमें शायद फॉन्ट को, तो इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के युवाओं को उनकी रचनात्मकता को निखारने के लिए ग्लोबल मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले में हसदेव क्रिएटर हब का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो आपके ऑप्शन है बलौदाबाजार, रायपुर, बस्तर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के नगर पंचायत पलारी स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। ये खूबसूरत मंदिर इस प्रकार दिखता है, पहले तालाब है और तालाब के पीछे ये प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविचार नेताम ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में उन्नयन का शुभारंभ किया है? रायपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, बिलासपुर। तो आप जानते हैं राम विचार जो नेताम हैं किस क्षेत्र के नेता हैं? रामानुजगंज के। इसका सही जवाब है रामानुजगंज। ठीक है, कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत नगर पंचायत रामानुजगंज को नगर पालिका के रूप में उन्नयन करते हुए कार्यालय का फीता कट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? तो आपके ऑप्शन है, इसका सही जवाब है 20.73%। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयला उत्पादन में 20.73% का हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। किसमें? पूरे देश में। देश के खनिज उत्पादन में ये हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के लौ अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा है? तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन को डिटेल को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर देना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका सही जवाब है 16.64%, है ना। लौ अयस्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लौ अयस्क में 16.64% का जो हिस्सा है वो प्राप्त होता है ना। छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं लौ अयस्क के क्षेत्र में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन का कलर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूँ, रेड कलर को लिया जाए ताकि आपको दिखाई दे, है ना। तो लौ अयस्क का क्षेत्र जो है वो इतना है, लौ अयस्क का हिस्सा है 16.64%। ठीक है, आगे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के कुल चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? देखिए जो है ना, ये डाटा लगातार चेंज होते रहता है, हर आर्थिक सर्वेक्षण में ये डाटा चेंज होता हुआ मिलेगा और इसको अपडेट करना होता है हमको। अगर आपकी कोई भी नोट्स है जिसमें खनिज के डाटा लिखे हुए हैं तो वहां पे जाके इस पूरे डाटा को आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूना पत्थर का उत्पादन जो है वो अब कितना है? चूना पत्थर का उत्पादन यहाँ पे दिया हुआ है, चूना पत्थर में 10.94% का हिस्सा देश के कुल चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? 10.94% है। ठीक है, यहाँ पे देश के बारे में बात की जा रही है, ये याद रखना है। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयले में इतना था 20.73, लौ अयस्क में था 16.64%, जबकि चूना पत्थर में 10.94% रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है। टिन उत्पादन के लिए तो क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं होती है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। टिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है और ये सामरिक महत्व का धातु है और इसका 100% उत्पादन कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया भी हुआ है 100%। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टिन अयस्क का 100% उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। भंडारण में भले ही 35% के आसपास छत्तीसगढ़ का भंडारण है, लेकिन उत्पादन में 100% उत्पादन कहाँ से हो रहा है, छत्तीसगढ़ से हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो बॉक्साइट उत्पादन का हिस्सा हम यहाँ पे देख सकते हैं 4.32% है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, 4.32% बॉक्साइट का उत्पादन है। यहाँ पे आप फिर से देखते हैं कोयले उत्पादन में 20.73%, लौह अयस्क में 16.64%, चूना पत्थर में 10.94%, जबकि बॉक्साइट में 4.39% है। और टिन में हमने अभी अभी देखा था 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। तो ये पूरी जो जानकारी है ये हमको छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से 2024-25 से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के मुख्य खनिज से आय कितनी हुई है। तो आय का हिस्सा आपको बताना है कि कितना आय हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6756.97 करोड़ आय हुई है। 6756 यहाँ पे लिखा हुआ है 0.97 करोड़ रुपए की आय हुई है 2023-24 में। ठीक है, यहाँ गौड़ खनिज जो है, गौड़ खनिज इस अवधि में 256.91 करोड़ रुपए की आय किए हैं। ठीक है, मुख्य खनिज की आय कितनी है, 6756 है ना, 6756 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मुख्य खनिज और गौड़ खनिज यहाँ पे लिखना है। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही शब्द है, मुख्य खनिज। जब मुख्य खनिज पूछेगा तो मुख्य खनिज वाला उत्तर देना है, जब गौड़ खनिज यहाँ पे लिख देगा तो गौड़ खनिज वाला उत्तर आपको देना है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न के बाद होमवर्क प्रश्न हमारा क्या है। भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है। भारत पोर्टल, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है इस क्वेश्चन को, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत पोर्टल। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार, अपराधियों की रियल टाइम सूचना प्रदान करना, इंटरपोल की वेबसाइट को अपडेट करना, नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करना। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ प्राप्त होगी, टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, तो इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। इसके अलावा इंस्टाग्राम में हमारा चैनल है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, हमारे पेज को। इंस्टाग्राम में भी जो पेज है उसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, आप चलाते होंगे तो जरूर फॉलो कीजिए। और इसके बाद फेसबुक में भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी वृक्ष विलुप्त होने के कगार पर है। कि 4 वृक्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रकृति परीक्षण कार्ड भेंट दिया गया था 25 दिसंबर को। बस्तर का स्वागत द्वार किस जिले को कहा जाता है, कांकेर। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में कितने कृषक उपज मंडियां हैं। तो कृषक उपज उप मंडियां 121 हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में आरक्षित वन कितने वर्ग किलोमीटर हैं। तो इसका सही जवाब है 25,910.23 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में राज्य में कुल वन कितने वर्ग किलोमीटर है। तो ये 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में 2024-25 में कितने करोड़ मूल्य के तेंदुपत्ते का उत्पादन हुआ है। इसका सही जवाब है
1073.48 करोड़। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन कितने वर्ग किलोमीटर हैं? 24,036 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में 2024-25 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ते का उत्पादन हुआ है? तो इसका सही जवाब है 15.56 लाख मानक बोरे का उत्पादन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में अवर्गीकृत वन कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही जवाब है आपका 9,874.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता है? तो अनुरा ने जीता है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा शॉर्ट था लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत से क्वेश्चन इसमें भी छत्तीसगढ़ से लिए गए हैं, तो इसे देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।